हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, आज हम लोग देखेंगे साइंस का सेशन 9। ठीक है, टेस्ट पेपर है 14 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत समताप मंडल में निवास करती है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ, आयन, समताप या कोई नहीं। राइट आंसर बताना है। तो पृथ्वी के सबसे समीप जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सूर्य का समीपत्व ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध, प्लेटो, मंगल, वरुण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सौरमंडल में कौन सी अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है? चमकीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? शुक्र को। ठीक है, शुक्र। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात में आकाश में लाल दिखाने वाला ग्रह जो है वो मंगल है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? ऑप्शंस हैं बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शंस दिए हैं आकाशगंगा के। तारामंडल, ऐरावत पथ, मंदाकिनी या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी हमारी कहाँ पे स्थित है, या सौरमंडल की कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा की कौन सी स्थिति में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा हम लोग सामान्यतः शुक्र ग्रह को करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। चमकीला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा। तो आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन सा है? सायरस। सायरस। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है, यानी बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के बारे में उपग्रह कौन सा है? तो वाइजर 1। वाइजर 1 जो है ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपग्रह है और उसके अध्ययन के लिए सामान्यतः छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का है? शनि का। शनि। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। बिना ग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, यानी बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र दोनों हैं। बुध और शुक्र दोनों हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की वर्तमान में संख्या 89 है, 89 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य के सबसे निकट वाला तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सबसे निकट कौन सा पड़ता है? प्रक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तारा पूछा गया है इसलिए प्रक्सिमा सेंचुरी, ग्रह पूछा जाता है इसलिए बुध हो जाता है। ठीक, प्रक्सिमा सेंचुरी। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है इसलिए ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपरी अपर लेयर कौन सी है? तो पड़ती है बहिर्मंडल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना समय लगता है भैया? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड।
1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। बी इज़ द राइट आंसर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसमी घटनाएं कहाँ पे अवस्थित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं तो वायु है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठोस द्रव गैसों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती हैं। तो पराबैंगनी किरण किससे बचाती हैं हमें? तो ओजोन गैस से बचाती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाए या जुड़वा ग्रह कहा जाए, ये सब है शुक्र के उपनाम और कई बार पूछे गए हैं, इसलिए डाटा याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तारे का रंग जो है वो सूचक होता है। तो तारा का रंग ताप का सूचक होता है। अगर लाल ग्रह दिखाता है मंगल तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो तारे के रंग जो हैं वो सूचक होते हैं ताप के, टेम्परेचर के। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? यानी किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में दिखता है यानी उगता है? तो ये है अरुण और शुक्र, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वलय युक्त ग्रह यानी छल्ले युक्त ग्रह कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये शनि ग्रह है, 5 छल्ले पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा को इंगित करेगा, उत्तर। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे और सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्यतः स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखना है। तारा और सूर्य दोनों का ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। नेपच्यून की खोज किसने की थी? ग्रह है, तो इसकी खोज की थी गैले ने, गैले। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पे कदम रखा? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लगातार तीसरी एसटी में आया है। मनुष्य ने पहली बार किस ग्रह पर चांद पे किस वर्ष कदम रखा है? तो मनुष्य ने सामान्यतः 1969 में 1969 में चांद पे कदम रखा था। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है ये। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग? तो ये दिखाई देता है काला। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के जो सतह का तापमान है 6000 केल्विन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, डिमोस। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह सामान्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में होता है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पे घूमती है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। यहाँ पे बहुत सारे वनडे एंट्रेंस की तैयारी फ्री कराई जा रही है, जैसे कि लेखपाल भर्ती हो जाए या फिर दरोगा भर्ती हो जाए या फिर आरओ मुख्य परीक्षा हो जाए। साथ ही साथ कई ऐसे परीक्षाएं जैसे कि यूपीपी की नई वैकेंसी आती है तो उसकी भी परीक्षाएं यहाँ फ्री ऑफ कास्ट आपकी तैयारी कराई जाएंगी।
अगर इस वाले सेशन की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, फॉलो करिए और वहाँ से आप फ्री ऑफ कास्ट PDF डाउनलोड करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।